गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन बनाए थे इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो उसको बनाने का एक मेथड और देखते हैं, जो आसान लगे उसी से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए देखिए, if f of x y equal to 0, if f of x y equal to 0 is a implicit function of x, यदि f of x y जो दिख रहा है इक्वल टू 0 या x का एक इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस डेल f बाय डेल x इक्वल टू डेल f बाय डेल y। यही फॉर्मूला है। अब ये क्या है और ये क्या है, इसको देख लेते हैं, जरा समझ लेते हैं। डेल एफ बाय डेल एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डब्ल्यू आर टी एक्स keeping y as a constant। देखिए क्या कहना है इसका। कहता है कि ये जो f जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। जहां y को हम लोग क्या मान लेंगे? y को हम लोग कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे कि y क्या है, वह कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है, वह क्या है, कांस्टेंट है। दिमाग में सेट कीजिए। इसके बाद देखिए दूसरा यानी बटे में, यानी कोसेंट में देखिए क्या, भाग में देखिए क्या है, डिवीजन में डेल एफ बाय डेल वाई। तो इसमें डिफरेंशिएशन वो उसी एफ ये फंक्शन का होगा, लेकिन थोड़ा सा इस जगह फिर वही समझना है। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डब्ल्यू आर टी एक्स कीपिंग डब्ल्यू आर टी वाई। देखिए नीचे में y है, तो सेकंड वाला जो इस वैल्यू निकालेंगे हम लोग f को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। और क्या, कीपिंग x एज ए कांस्टेंट। इस बार क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के रूप में कौन आ जाएगा, कांस्टेंट के रूप में x आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू निकाल लिए, फॉर्मूला पे बिठा देंगे, अब आंसर मेरा आकर के तैयार हो जाएगा। देखिए समझिए, पहले कहता है कि सबसे पहले आरएचएस को 0 कर लेंगे। आरएचएस को क्या कर लेंगे, 0। दिमाग में सेट कीजिए, आरएचएस को 0 कर लिए। अब जो मेरा फंक्शन एक्स और वाई का आया, एक्स और वाई का जो भी फंक्शन मेरा आया, तब उसमें क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि डेल एफ बाई डेल एक्स, इसका कहना है कि जो फंक्शन आया उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ को डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। और क्या बोलता है, इस कंडीशन में y को हम लोग कांस्टेंट टर्म ले लेंगे। y को हम लोग क्या, कौन सा टर्म ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म ले लेंगे।
अब फिर कहता है कि अब इस नीचे में हर में डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग, तो एफ का ही डिफरेंशिएट करेंगे, एफ का ही डिफरेंशिएशन निकालेंगे, लेकिन अब की वाई के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। अब इस बार क्या करेंगे, कीपिंग एक्स, एक्स जो है इस बार एक्स को हम लोग कांस्टेंट के रूप में लेंगे, इसके पहले में वाई को कांस्टेंट लिए थे, अब की हम लोग क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट के रूप में लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बना करके, इसके बाद समझ में आएगा। बोलिए क्वेश्चन तो, 2x प्लस इक्वल टू साइन एक्स, क्या है, साइन एक्स। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, तो हम लोग इसको बनाएंगे, सबसे पहले RHS को 0 बना दीजिए, माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब यह x और y दोनों का फंक्शन है, यहां देख लीजिए, x वाला भी टर्म होगा और y वाला भी टर्म होगा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग वैल्यू किसका निकालेंगे, डेल एफ बाय डेल एक्स निकाल लीजिए। कहता है इसको जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन y को हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ये वाला टर्म में y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। जरा ध्यान दीजिएगा, y कांस्टेंट। तो यहां देखिए, तो d2x बाय dx प्लस d3y बाय dx d sin x बाय dx। ऐसे हम लोग इतना नहीं, एक्सपीरियंस के आधार पर डायरेक्ट बनाएंगे इसको। देखिए dx बाय dx, अब इस जगह समझिए, 3 भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट, काहे कि हम पहले बोले हैं y को कांस्टेंट लेंगे। अच्छा, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डीसी क्या होता है जानते हैं आप लोग, क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डीसी 0। और साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। तो हुआ क्या, इसका वैल्यू dx बाई dx 1 होता है, 2 माइनस कॉस एक्स। चलिए एगो हम लोग वैल्यू प्राप्त कर लिए, न्यूमरेटर का वैल्यू प्राप्त कर लिए। डिनोमिनेटर में देखिए, डेल एफ बाय डेल वाई, देखिए तो अब की हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसमें है क्या, y के रिस्पेक्ट में डीसी आई, इसमें इसके लिए क्या हो जाता है, मेरा x कांस्टेंट आ जाता है, x क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो d ऑफ 2x बाय dy 3y बाय dy साइन x बाय dy। देखिएगा 2 भी कांस्टेंट और 3 भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट कांस्टेंट। अच्छा, ये दोनों कांस्टेंट, कांस्टेंट का डीसी हो गया 0, 3 कांस्टेंट है, बाहर चले आया, dy बाय dy। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, अब y के रिस्पेक्ट में इसका डीसी निकालना है। अब हम जानते हैं x कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, जैसे साइन 30, साइन 60, साइन 90, इस सब का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा, 0। तो मेरा वैल्यू हुआ क्या, -3। अब हम लोग जानते हैं, फार्मूला पे बैठाएंगे। अब चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, dy बाय dx इक्वल टू माइनस डेल ऑफ बाय डेल एक्स बाय डेल एफ बाय डेल वाई। देखिए दोनों का वैल्यू निकाल लिए हम लोग। इसका जो वैल्यू है मेरा है 2 माइनस कॉस एक्स बाय, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं -3।
गुना कीजिए cos x माइनस 2 बाय माइनस 3 dy बाय dx हो गया आंसर। इससे वही मेथड अच्छा लगता है, उसी से बनाइएगा आप लोग, इसमें थोड़ा सा सस्पिशन होने लगता है। चलिए मिटा दें इसको, मिटा दें। चलिए कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है, एग्जाम पूछता है सब। x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n इक्वल टू x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n, सो दैट dy बाय dx इक्वल टू y बाय x। देखिए ये क्वेश्चन हमको लगता है कई बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड, इसलिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। चूंकि दिया हुआ है x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n इक्वल टू x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n। चलिए देखिए इसको हम लोग लॉगरिथम मेथड से सॉल्व करेंगे। हम लोग लॉग का कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं। देखिए लॉग m इंटू n, अब बेस या बेस है a, तो पढ़े थे क्या लॉग, यदि आर्ग्यूमेंट देखिए गुना में प्रोडक्ट में होता है तो जोड़ यानी प्लस में आता है। log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ऐसे इतना ऐसे पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट log m और प्लस log n पढ़ते हैं। देखिए गुना में रहेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, log दोनों को जोड़ में हम लोग अलग अलग कर लेंगे। अब देखिए log का अच्छा गुना, अब भाग में रहेगा तो घटाव में हो जाएगा। log का बेस a है, आर्ग्यूमेंट m है और उस पर पावर आर्ग्यूमेंट पावर फार्मूला मान लिए यहाँ n है, तो बेस आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट का पावर ये कहाँ चले आता है, बाहर गुना में। कहाँ चले आता है, बाहर गुना में, याद रखिएगा। n इंटू log m टू द बेस a, यही दो का यहाँ जरूरत है, जरा ध्यान से समझिएगा। log का बेस है, आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का पावर n, तो आर्ग्यूमेंट का जब पावर होता है तो वह कहाँ चले जाता है, बाहर गुना में। और एक बात, सेम बेस का log हम दोनों तरफ लगा भी सकते हैं और रहने पर हटा भी सकते हैं, याद रखिएगा। कहीं लिखा हुआ है सपोज n1 इक्वल टू n2, ध्यान दीजिएगा, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका कहना है यदि ये सही तो ये भी सही और ये सही तो ये भी सही, जरा ध्यान से समझिएगा। यदि n1 इक्वल टू n2 है, n1 इक्वल टू n2 है, हम दोनों तरफ log इसमें है क्या, इस तरफ नहीं है नहीं है, हम log लगा सकते हैं सेम बेस का। यहाँ बेस a लिए तो यहाँ भी बेस हम a लिए। आप कहिएगा कि हम b नहीं ले सकते हैं, तो क्यों नहीं ले सकते हैं, आपका इच्छा। अपने से सेम बेस का हम log दोनों तरफ LHS और RHS, नहीं है तो लगा भी सकते हैं और रहेगा तो हटा भी सकते हैं। इसीलिए यहाँ देखिए यदि ये सही तो ये भी सही और ये सही तो ये भी सही।
जरा 3 ठो लिख लीजिए तो। एक दिन लॉगरिथम का प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी तब। चलिए मिटा दे। अब यहां जरा ध्यान दीजिए। अब हम दोनों तरफ क्या करना चाहते हैं, लॉग लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं, लॉग। और एक बात, लॉग जब भी आता है और जब भी जाता है बेस के साथ आता है और बेस के साथ जाता है, याद रखिएगा। लॉग जो है जब भी आएगा और जब भी जाएगा, दोनों बेस के साथ ही आएगा और बेस के साथ ही जाएगा, दोनों में गहरी मित्रता है। और वो जहां भी जाएगा लॉग वहां उसका बेस जाएगा। कुआं में लॉग जाएगा तो कुआं में बेस भी जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, लॉग जब भी आएगा तो लॉग का बेस भी उसके साथ आएगा, लॉग जब भी जाएगा लॉग का बेस उसके साथ जाएगा। चलिए देखिए, अब ये मेरा है क्या, जरा समझिए। कैलकुलस चल रहा है, हम लॉग का बेस क्या ले लेंगे, ई ले लेंगे। बोले थे कि कैलकुलस में यदि लॉग का बेस कहीं भी यदि छिपा हुआ रहता है तो हम लॉग का बेस अपने से क्या समझ जाते हैं, ई है। तो यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ लॉग नहीं है, लॉग लेना चाहते हैं तो दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे। अब बेस क्या ले लेंगे, ई। देखिए बेस ई एक्स प्लस वाई टू द पावर कितना है, देखिए एम प्लस एन। अब इस जगह समझिए, लॉग का बेस ई, आर्ग्यूमेंट एक्स प्लस वाई, आर्ग्यूमेंट का पावर हो गया एम प्लस एन। अच्छा इस तरफ देखिए, एक्स टू दी पावर एम इंटू वाई टू दी पावर एन। अब बेस कितना, ई। अच्छा बेस लिखने का जरूरत है क्या, हम पहले बोले हैं कैलकुलस में लॉग का बेस ई रहता है छिपा हुआ, चाहे लिखे या नहीं लिखे। अभी फार्मूला पढ़े थे, लॉग का बेस या आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का पावर। लॉग का बेस आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का पावर। आर्ग्यूमेंट का पावर कहाँ चले आता है, बाहर गुना में, बाहर गुना में। तो बाहर हम इसको लेते आए एम प्लस एन बाहर गुना में। अब बचा तब मेरा क्या, देखिए तो बेस ई और एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स प्लस वाई टू द बेस ई। ऐसे हमको सीधा बोलना है लॉग एक्स प्लस वाई। अब यहां देखिए दो फंक्शन, यहाँ प्रोडक्ट में बाहर से लॉग है तो गुना में लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन। दोनों में अलग अलग लॉग लग जाएगा जोड़ के साथ, प्लस के साथ, प्लस। अब देखिए ये हो गया एम प्लस एन लॉग एक्स प्लस वाई। यहां एम फिर चले आएगा बाहर, एम इंटू लॉग एक्स, एन बाहर, एन इंटू लॉग वाई। अब देखिए, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करने पर, डिफ्रेंशिएट करने पर। तो देखिए तो डी ऑफ एम प्लस एन इंटू लॉग एक्स प्लस वाई बाय डी एक्स, डी एम इंटू लॉग एक्स बाय डी एक्स, एन इंटू लॉग वाई बाय डी एक्स। एम प्लस एन कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, डी लॉग एक्स प्लस वाई, चेन रूल से फॉर्म पे बिठा लीजिए, लॉग को ढक दिए, एक्स प्लस वाई, फिर यही ऊपर चले गया बाय डी एक्स, सॉरी इक्वल टू। अब m कांस्टेंट है, m बाहर कर दिए, डी लॉग x बाय लॉग को ढक दिए dx, फॉर्मे पे है, n को बाहर कर दिए, डी लॉग y, लॉग को ढकिए फॉर्म पे लाने के लिए, नीचे हो गया dy, फिर dy बाय dx। अब देखिए
एम प्लस एन इंटू डी लॉग एक्स बटे डी एक्स। लॉग एक्स का डीसी, लॉग एक्स का डीसी 1/x, तो 1/x के स्थान पे देखिए x प्लस वाई। यहां दो फंक्शन जोड़ में अलग अलग कीजिए, dx बाई dx, dy बाई dx। log x का 1/x, log y का 1/y, dy बाई dx। अब देखिए यहां हो गया m प्लस n बटे x प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy बाई dx, m बाय n प्लस n बाय y इंटू dy बाय dx। चलिए जल्दी से लिखिए, बोर्ड तो भर गया, छोटा बोर्ड है ना, बोर्ड थोड़ा बड़ा और रहता ठीक रहता। चलिए अब हम इतना सा मिटा रहे हैं। चलिए देखिए पहले अब इससे गुना इसमें, इससे गुना इसमें कीजिए तो एक से गुना करेंगे तो हो गया m प्लस n बटे x प्लस वाई, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस m प्लस n बाय x प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, फिर इक्वल m बाय n प्लस n बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब हम लोग जानते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ, अब बिना डी वाई बटे डी एक्स वाले टर्म को दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ हो गया मेरा m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर लेते आएंगे माइनस n बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, m बाय n माइनस m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी कॉमन करते हैं, यहाँ हो गया m प्लस n बाय एक्स प्लस वाई माइनस n बाय वाई। यहाँ एलसीएम लीजिए तो यहाँ हो गया n इंटू एक्स प्लस वाई, n खत्म हो गया m इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ हो गया मेरा माइनस एक्स प्लस वाई खत्म, n इंटू m प्लस n। चलिए देखिए मिटावे यहां तक, कहाँ एक्स यहाँ यहाँ ओ m बाय एक्स होगा, तो x होगा, तो m बाय एक्स होगा, m बाय एक्स होगा, तब तो यहाँ x ना, तब तो यहाँ x ना, x x खत्म m, अच्छा इसमें ये खत्म तो बचा m। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया था, देखिए और कहीं दिक्कत है देख लीजिए। चलो अब देखो रे, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी एलसीएम लो, y इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई खत्म, y इंटू एम प्लस एन। अब की y खत्म, बच गया माइनस n इंटू एक्स प्लस वाई, गुना करो तो एम एक्स प्लस एम वाई माइनस एम एक्स अब माइनस एन एक्स बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। दोनों तरफ नीचे में देखो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई है, इसको उड़ा कट कर,
अब हो गया डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट करो, एम वाई प्लस एन वाई माइनस एन एक्स माइनस एन वाई बाय वाई। यहाँ देखिए कुछ कटेगा क्या, एम एक्स कट जाएगा, एम एक्स गया, एम वाई माइनस एन एक्स बाय एक्स। यहाँ भी देखिए एन वाई कैंसिल हो गया, डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ हो गया मेरा एम वाई माइनस एन एक्स बाय वाई, यहाँ हो गया एम वाई माइनस एन एक्स बाय एक्स, ये और ये ऊपर में फिर कैंसिल हो गया, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, ये वाई वहां चले गया, एक्स पहले से था हर में, वाई बाय एक्स हो गया प्रूव्ड। यही फैक्ट निकालने बोल रहा था। मिटा दें, चलो देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू एक्स माइनस वाई टू द पावर 7। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ लॉग लगा लेंगे। देखिए एक्स क्यूब माइनस क्वेश्चन में जो है ना, यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ इनटू था, मेरा ध्यान दीजिए, माइनस लिखा गया था। सबसे पहले लॉग लेंगे, लॉग बेस ही एक्स क्यूब इंटू वाई 4 आई इक्वल टू बेस ही आर्ग्यूमेंट एक्स माइनस वाई टू दी पावर 7। जरा देखिए लॉग बताए थे m इंटू एन, तो लॉग m प्लस लॉग n, दोनों में प्लस के साथ लॉग लगता है, लॉग x, देखिए लॉग x क्यूब हो जाएगा प्लस लॉग y4। यहाँ देखिए लॉग का या बेस या आर्ग्यूमेंट का पावर बाहर चले आता है नीचे, x माइनस वाई, बेस लिखे या नहीं लिखे ई है, यहाँ भी बाहर चले आया 3 लॉग x, यहाँ भी बाहर चले जाएगा 4 लॉग y, यहाँ हो गया लॉग x माइनस वाई। बेस ई लिखे या नहीं लिखे, बेस तो जान ही रहे हैं कि कैलकुलस है, बेस छिपा हुआ है लॉग का ई। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। 3 log x प्लस 4 log y बाय डी एक्स, 7 कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए, x माइनस वाई बाय डी एक्स। देखिए यहाँ अलग अलग कीजिए, 3 इंटू डी लॉग एक्स बाय डी एक्स, 4 इंटू डी लॉग वाई बाय डी एक्स, 7 इंटू, देखिए ये चेन रूल से सेटिस्फाइड नहीं है, चेन रूल सेटिस्फाइड कराइए। यहाँ देखिए चेन रूल अप्लाई करेंगे तो डी लॉग एक्स माइनस वाई, लॉग को ढके एक्स माइनस वाई बाई डी एक्स,
लॉग एक्स है, लॉग एक्स का डीसी 1/x। यहां देखिए चेन रूल सेटिस्फाइड नहीं है, लॉग को ढकिए, बसता है dy नीचे होना चाहिए, नहीं है। 4 इंटू डी लॉग वाई, लॉग को ढक दिए, dy बाई डी एक्स। लॉग एक्स का होता है 1/x, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे x माइनस वाई, 7/x माइनस वाई। अब फिर यहाँ देखिए दो फंक्शन घटाओ में है, सेपरेट के लिए ब्रैकेट लगा लीजिए, अलग अलग कीजिए, dx बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स, 3/x डी लॉग वाई बटे डी वाई तो 1/y, dy बाई डी एक्स, 7/x माइनस वाई, dx बाई डी एक्स 1 माइनस dy बाई डी एक्स। अब देखिए 3/x प्लस 4/y dy बाई डी एक्स, गुना कीजिए इसको, 7/x माइनस वाई माइनस 7/x माइनस वाई इंटू dy बाई डी एक्स। अब हम लोग जानते हैं dy बाई डी एक्स वाले टर्म को LHS लेते आएंगे, आप बिना dy बटे dx वाले टर्म को RHS लेकर के चले जाएंगे। तो देखिए तो 4/y इंटू dy बाई डी एक्स, यहाँ ये मेरा माइनस में है, उस पार चले गया तो प्लस में, 7/x माइनस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 7/x माइनस वाई माइनस 3/x। अब dy बाई डी एक्स एलसीएम लीजिए, कॉमन कीजिए, तो 4 एलसीएम नहीं कॉमन कीजिए, 4/y प्लस 7/x माइनस वाई, यहाँ एलसीएम लीजिए, x इंटू एक्स माइनस वाई, x माइनस वाई कैंसिल हो गया तो हो गया 7x माइनस x कैंसिल हो गया, -3 पहले से हो गया x माइनस वाई। अब देखिए dy बाई डी एक्स, यहाँ एलसीएम लीजिए, y इंटू एक्स माइनस वाई, y कैंसिल, 4 इंटू एक्स माइनस वाई, फिर प्लस x माइनस वाई कैंसिल, y इंटू 7y, 7x माइनस 3x प्लस 3y बाय x इंटू एक्स माइनस वाई, x माइनस वाई कैंसिल हो गया, देख लीजिए। अब यहाँ बचा dy बाई डी एक्स, 4x माइनस 4y प्लस 7y बाय y इक्वल टू, यहाँ 7x में 3x चले गया, 4x प्लस 3y बाई एक्स। अब देखिए यहाँ dy बाई डी एक्स, यहाँ 4x, नहीं तो ठीक है 4x। अब देखिए 7y में 4y चले गया तो प्लस 3y बाई y, 4x प्लस 3y बाई एक्स, ये कैंसिल, ये y वहां चले जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाय एक्स, यही आपका आंसर होगी। मिटा दें, चलिए एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए देखिए
सॉल्यूशन चूंकि y इक्वल टू है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। जरा समझिए, यहाँ कोई भी कुछ भी इसमें जरा सा भी मेहनत नहीं है, एकदम पूरा ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ इन्फिनिटिव तक है, क्या करेंगे हम, एक एक करके इन्फिनिटिव तक ढकते जाएंगे, तब तो कहीं खत्म नहीं होगा। इन्फिनिटिव को कौन देखा है? इन्फिनिटिव का कोई अंत है? कोई भी अंत नहीं है। इन्फिनिटिव के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। अब देखिए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सबसे पहले y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, देखिए कि रिपीट कौन सा टर्म कर रहा है, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स, यही रिपीट कर रहा है, बार बार आते जाएगा इन्फिनिटिव तक। अब समुद्र के पानी से एक लोटा पानी या एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तो क्या होगा? समुद्र का लेयर 4 फीट डाउन हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? अब साधारण तालाब जाइए, तालाब से 4 बाल्टी 5 बाल्टी 100 बाल्टी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? लेयर डाउन हो जाएगा क्या? ऐसी बात नहीं होती है, ये तो इन्फिनिटिव है। तालाब में ऐसा कंडीशन फॉलो नहीं है, तो यहाँ तो इन्फिनिटिव है जिसके बारे में हमको जानकारी भी स्पष्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? y इक्वल टू है अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स, तो हम एक टर्म इसमें ढक लिए, एक गो को क्या कर लेते हैं? ब्रेक कर लेते हैं, एक गो को रोक लिए, एक टर्म को जो रिपीट करता है वही उसी टर्म को एक टर्म को रोकेंगे, जो भी रिपीट करेगा। तो रिपीट किया तो हम एक तो इसको रोक लिए, तो ये y बराबर इतना भी तो हो गया, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स, ये इन्फिनिटिव तक। तो ये तो y है ना, इतना सा जो वैल्यू हुआ, या तो y का ना वैल्यू हुआ, तो हम एक टर्म, एक बूंद समुद्र के पानी से एक बूंद निकाल लिए। अब बाकी क्या बचा? ये तो फिर y ही हो गया, फिर किसके बराबर हो गया? y के बराबर ही हो गया। आप देखिए, अब रूट है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखिए, तो यहाँ हो गया y स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट खत्म हो गया साइन एक्स प्लस वाई। अब आप लोग दोनों तरफ क्या कर लीजिएगा? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, डी साइन एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स। अलग अलग, ये पहले चेन रूल से देखिए, चेन रूल सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। कांस्टेंट को ढके, डी वाई वही नीचे होना चाहिए, कांस्टेंट ढके, फिर ये डी वाई ऊपर चले गया। यहाँ दो फंक्शन जोड़ में है, वाई स्क्वायर का हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का हो गया cos x डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए, अब डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म है उसको LHS लेते आइए, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, 2y माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1। इस तरह का रिपीट करने वाला भी क्वेश्चन पूछता है, जरा ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन सब बन जाएगा। चलिए जल्दी से लिखिए, चलिए अब HW लिखिए आज के लिए। एक नंबर डिफरेंशिएट करना है, x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इक्वल टू x माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n। सब डिफरेंशिएट करना, जरा ध्यान दीजिएगा।
2 नंबर x to the power cube x cube y4 equal to x plus y to the power 7. 3 नंबर x square into y square equal to x minus y to the power 4. चलिए 4 नंबर कहता है इफ y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स टू इन्फिनिटिव prove that 2y minus 1 dy by dx plus sin x equal to 0. एक क्वेश्चन और देते हैं if y equal to x plus 1 by x prove that x into dy by dx plus y equal to 2x. इतना सा बना करके रखिएगा, आगे अगले क्लास में हम लोग